Good morning, students. Today, first I am going to tell you about your first term examination. In your first term examination, the objective paper comes in between the chapter. जो आपके objectives आएंगे वो आपके chapters के बीच से आएंगे. So you have to read the chapter seriously. आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर रीड करना पड़ेगा, तभी आप उन एमसीक्यूज को कर पाएंगे. एंड आपका जो ग्रामर पोर्शन से आएगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ही आएगा. दैट मीन्स अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से होंगे, जो कि एट द बिटवीन द चैप्टर्स होंगे. यू हैव टू रीड द चैप्टर, तभी आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कर पाएंगे. एंड सेकेंड, जो रेस्ट 20 मार्क्स है दैट विल बी ऑफ ग्रामर पोर्शन. और जो 50 मार्क्स का असाइनमेंट है उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज, ये सब रहेगा. क्वेश्चन आंसर्स बिटवीन द चैप्टर्स भी हो सकते हैं, पीछे से भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. इसलिए आपको जो भी चैप्टर्स आने हैं यू हैव टू थॉरोली रीड द चैप्टर, देन ओनली यू विल एबल टू डू द पेपर, वेदर इट्स एन असाइनमेंट पेपर or it's an objective paper. And the objective is purely on the objective question is purely from the inside the chapters. You have to read the chapter, only then you will able to do that. Okay, so today we are going to study non-finite verbs. Our today's topic is non-finite verbs. First I am going to tell you about the non-finite verbs. Types of non-finite verbs, infinitive, gerund and participle. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो verbs होते हैं वो दो टाइप के बताए हैं. एक पहला जो टाइप का verb है that is finite verb and other one is non-finite verb. Finite verbs वो होते हैं जो subject और tense के according change हो जाए, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. सब्जेक्ट कुछ भी रहे या टेंस कुछ भी रहे, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन सब्जेक्ट के चेंज होने से, टेंस के चेंज होने से जो फाइनाइट वर्ब्स है उनमें चेंज आ जाता है. जो फाइनाइट वर्ब्स हैं उनको हम डिपेंडेंट वर्ब्स बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर और टेंस के ऊपर. लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो प्योरली इंडिपेंडेंट वर्ब होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइनाइट वर्ब्स. दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो अपना जो फॉर्म होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई राइट गुड स्टोरीज. अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है. आई सब्जेक्ट है तो इसमें जो राइट है वो क्या लिखा है? हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? आई राइट गुड स्टोरीज. मैं गुड स्टोरीज लिखता हूं, तो हमारा ये कौन सा वर्ब हो गया? राइट, फाइनाइट वर्ब हो गया. आई रोट गुड स्टोरीज. अब रोट मतलब ये कौन सा हो गया? पास्ट का हो गया. अब देखिए, आई राइट मीन्स हम सिंपल प्रेजेंट है, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब क्या लिखा है? राइट. ये फाइनाइट वर्ब है. नेक्स्ट, हमने जब पास्ट की बात की तो जो हमारा वर्ब था वो क्या हो गया? रोट हो गया. ये किस टेंस की बात हो रही है? लेकिन पास्ट टेंस की. तो जब हमने प्रेजेंट टेंस का लिया तो हमारा फाइनाइट वर्ब्स था राइट. जो हमने पास्ट टेंस की बात की तो हमारा फाइनाइट वर्ब्स क्या हो गया? रोट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई हैव रिटन गुड स्टोरीज. रिटन, अब इसमें भी वर्ब का फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया. तो आप देखिए, चाहे हमने प्रेजेंट का सेंटेंस लिया हो, पास्ट का लिया हो या फ्यूचर का लिया हो, हमारा जो राइट, रोट और रिटन, इन तीनों में जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. तो जब हमारा वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स. इतना आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द स्टूडेंट्स, जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो टेंस के साथ साथ पर्सन या जब हम सिंगुलर या प्लूरल इस टाइप की बात करते हैं तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज आ जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द टेम्पल डेली. मैं डेली मंदिर जाता हूँ. आई, जब इसमें आई की बात की जा रही है, सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, तो हमने क्या लिया है? गो लिया है. ही गोज टू द टेम्पल डेली. हमने आपको जब टेंस पढ़ाए थे, इन टेंस में हमने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो जो हम आगे वर्ब लेते हैं उसमें एस और ईएस लग जाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको ये चीज पढ़ाई थी. तो इसमें क्या था? जो वर्ब हमारा ही इज सिंगुलर, तो इसमें हमने वर्ब में क्या लगा दिया? गोज. द बॉय प्लेज फुटबॉल. द बॉय इज सिंगुलर, एक लड़का, तो प्लेस मतलब उसमें हमने वर्ब में क्या लगा दिया? एस. द बॉयज प्ले फुटबॉल.
बॉयज क्या हो गया, प्लूरल, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एस और एस हट जाएगा, प्ले अकेला आएगा। तो इसमें हमें क्या समझ में आया, जब हम अगर हमने सब्जेक्ट चेंज किया, पहले में हमने आई सब्जेक्ट लिया था तो उसमें हमने गो वर्ब यूज किया था, दैट इज फाइनाइट वर्ब। दूसरे में हमने ही लिया, वो सिंगुलर वर्ब है, उसमें हमने यूज किया फाइनाइट वर्ब गोस। फिर द बॉय क्या हो गया, सिंगुलर, तो प्लेस। द बॉयज प्लूरल, तो प्ले। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें क्या समझ में आया हमें, अगर कि हमारा टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब है अगर वो चेंज हो जाता है तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा, हमारा फाइनाइट वर्ब्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट के चेंज होने से या टेंस के चेंज होने से नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे कि आई लाइक प्लेइंग चेस, आई लाइक प्लेइंग चेस, I liked playing chess. I have always liked playing chess. अब इसमें आप देखिए सेंटेंस में I like playing chess, playing भी वर्ब है, like भी वर्ब है, लेकिन like को हमने क्या किया है, चेंज किया है, like, liked और ये भी liked है। तो और लेकिन प्लेइंग हमारा हर चीज में सेम है। आई लाइक प्लेइंग चेस, ये प्रेजेंट टेंस में है। आई लाइक्ड प्लेइंग चेस, ये पास्ट टेंस में है। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड प्लेइंग चेस, ये किसमें, हमारा फ्यूचर टेंस में है। तो चाहे हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, चाहे हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, चाहे हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो, जो हमारा प्लेइंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। प्लेइंग हमने एज इट इज सेम लिखा हुआ है। क्यों, तो हमारा जो प्लेइंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जब हम फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे थे तो जो हमारा वर्ब था, मतलब वर्ब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्ब। तो जो हम फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे थे तो जो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा था वो कौन सा वर्ब था, फाइनाइट वर्ब। इसमें जब हम नॉन फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट टेंस चेंज हुआ है। आपने तीनों सेंटेंस में देखा, पहला आई लाइक प्लेइंग चेस, ये प्रेजेंट टेंस था। आई लाइक्ड प्लेइंग चेस, ये पास्ट टेंस है। आई हैव ऑलवेज बीन प्लेइंग चेस, लाइक्ड प्लेइंग चेस, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। लेकिन इसमें जो प्लेइंग हमारा वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो हमने तीनों सेंटेंस में एज इट इज लिखा है। दैट मीन्स प्लेइंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें आपको क्या समझ में आ गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, जिसमें टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के चेंज होने के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता, तो वो कौन से वर्ब हो जाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। और जिस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने से फर्क पड़ता है वो हमारे कौन से वर्ब हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे जो टेंस के थे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के चेंज होने से कैसे चेंज नहीं आता है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। माई फ्रेंड लाइक्ड स्विमिंग, मेरे फ्रेंड को स्विमिंग पसंद है। शी हैज ऑलवेज बीन लाइक्ड स्विमिंग, उसको हमेशा से स्विमिंग पसंद थी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या था, हमारे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था आई, दूसरे में हमारा सब्जेक्ट था माय फ्रेंड, तीसरे में हमारा सब्जेक्ट था शी। लेकिन तीनों में हमारा जो वर्ब है वो क्या है, स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग। हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया लेकिन हमारे वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। जो हमारा वर्ब है स्विमिंग उसको हमने एज इट इज लिखा है। दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, इन विच जिसमें कोई चेंज ना आए आपके टेंस या सब्जेक्ट के चेंज होने से। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, द नॉन फाइनाइट वर्ब इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। जो हमने चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट किया था, देन आई एम गोइंग टू दैट टाइम ओनली आई विल टेल यू that time only I told you that the non-finite verb is of 3 types: infinitives, gerund and participles. So now we will continue with the 3 types of the non-finite verbs. So our first topic is infinitives. Infinitive का जो हमारा फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम इन्फिनेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं, to लगा देते हैं। ठीक है, तो एन इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब बट डजंट एक्ट एज अ वर्ब। जो इन्फिनेटिव होता है उसको हम वर्ब तो कह सकते हैं लेकिन वो हमारे सेंटेंस में कभी वर्ब के तरीके से काम नहीं करता। वर्ब मतलब कभी क्रिया के तरीके से वो हमारा काम नहीं करता है। वो हमेशा किस तरीके से अपने आप को शो करता है, जैसे कि वो नाउन हो। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, आप सबने बचपन से पढ़ा है। एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें नाउन की क्वालिटी बताता है या नाउन के बारे में बताता है। या एडवर्ब होता है, एडवर्ब मतलब जो हमें वर्ब या क्रिया के बारे में बताता है, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब।
तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव को हम क्या किसके साथ लिखते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो इन्फिनेटिव है वो कभी भी हमारे सेंटेंस में वर्ब के तरीके से काम नहीं करेगा। जो इन्फिनेटिव है वो हमेशा या तो नाउन के तरीके से एक्ट करेगा, या एडजेक्टिव के तरीके से एक्ट करेगा, या एडवर्ब के तरीके से एक्ट करेगा। गॉट इट? इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसके आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि जो इन्फिनेटिव है उसको हम सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं, पर्पस। जब हमें किसी भी चीज का पर्पस बताना हो, किसी भी चीज का रीजन बताना हो, तो हम किसको यूज करेंगे, इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीज एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। आई वर्कड हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स। मैंने किस लिए ज्यादा मेहनत की, कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो सकूं। इसमें हमारा इन्फिनेटिव क्या है, टू और पास। पास क्यों, क्योंकि पास हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, टू। लेकिन हम, और इसमें हमें पर्पस किस तरीके से पता चल रहा है, हमारा काम हमने क्या किया था, वर्क हार्ड किया था। किस पर्पस से किया था, पास होने के लिए किया था, गुड मार्क्स से। तो जो हमारा टू पास है ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक, ही वर्क्स हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स। उसने ज्यादा मेहनत की किस लिए, पास होने के लिए, गुड मार्क्स से। अब इसी सेंटेंस में आप देखिए, आई वर्कड हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स एंड ही वर्क्स हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स। टू पास हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इन्फिनेटिव है। लेकिन जो हमारा वर्कड है या वर्क्स है, ये भी तो हमारा वर्ब है। तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि जब हमने इसमें सब्जेक्ट आई लिया था तो हमने वर्कड लिया था, और जब हमने सब्जेक्ट ही चेंज किया तो हमारा वर्ब चेंज हो गया, किसमें, वर्ब्स में चेंज हो गया। ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि इसी सेंटेंस में आपके फाइनाइट वर्ब भी दिया है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी दिया है। नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव दिया है क्योंकि हमने टू यूज किया है, पर्पस बता रहे हैं, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और जिस वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वेंट देयर टू बाय अ गुड नॉवल। अब वो वहां क्यों गया, खरीदने के लिए। क्या, अच्छी नॉवेल। किस पर्पज से गया था, खरीदने के लिए, टू बाय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। शी विल गो देयर टू बाय अ गुड नॉवल। वो वहां क्यों गई, अच्छी नॉवल खरीदने के लिए। पर्पस क्या था, टू बाय। तो हमारा क्या हो गया, नॉन इन्फिनेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। इन्फिनेटिव क्या है, जब हम किसी पर्पस के वजह से कोई काम कर रहे हो, तो जिस काम को हम कर रहे हैं, जिसका पर्पस वो हमें शो करे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है, इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं टू के साथ। गॉट इट? नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकेंड फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज जीरेंड। जीरेंड का हमेशा फॉर्म क्या होता है, वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और जीरेंड हमेशा जो होते हैं वो सब्जेक्ट में वर्ब के तरीके से नहीं बल्कि एक नाउन के तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब भी हम सेंटेंस में जीरेंड के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और वो जीरेंड के तरीके से शो हो रहा होगा, तो वो जो वर्ड है वो हमें वर्ब के तरीके से नहीं, नाउन के तरीके से सेंटेंस को में शो होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज नॉट इजी। स्विमिंग, जनरली अगर हम स्विमिंग को देखें तो स्विमिंग क्या है, एक काम है, स्विमिंग तैरना, तो वो हमारा क्या हो, एक काम है, जिसको वर्ब लेना चाहिए। लेकिन हम इस सेंटेंस में अगर देखें तो स्विमिंग इज नॉट इजी। स्विमिंग इसमें हमारा क्या शो हो रहा है, नाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्विमिंग की। तो ये हमारा नाउन हो गया इस सेंटेंस के लिए, और इसमें स्विम के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाया, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरेंड। स्विमिंग वॉज नॉट इजी, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया। लेकिन स्विमिंग में टेंस चेंज हुआ इससे वॉज में, लेकिन हमारे स्विमिंग में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और क्या है, जीरेंड है। क्लियर? आई डू नॉट लाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स। मुझे दूसरों पर डिपेंड होना पसंद नहीं है, तो इसमें हमारा डिपेंडिंग क्या है, जीरेंड है। आई डू नॉट लाइक टू डिपेंड ऑन अदर्स। आई डू नॉट लाइक टू डिपेंड, अब इसमें टू डिपेंड आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, इन्फिनेटिव। इसमें आईएनजी फॉर्म था तो ये हमारा क्या था, जीरेंड था। आई लाइक कुकिंग, जीरेंड। आई लाइक टू कुक, इन्फिनेटिव। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू, इन्फिनेटिव। आईएनजी फॉर्म, जीरेंड। क्लियर? नाउ द लास्ट इज द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अपने आप में ही तीन तरीके के होते हैं। ठीक,
तो पार्टिसिपल लेकिन जो हमारे सेंटेंस में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ में पार्टिसिकल्स को यूज करते हैं, तो इसमें को हमेशा हम वर्ब की जगह पर एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरीके से यूज करते हैं। इन्फिनेटिव को हम कैसे यूज कर रहे थे? नाउन के तरीके से, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरीके से। जीरेंड को हम नाउन के तरीके से और पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरीके से यूज करेंगे। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन की क्वालिटी बताए, एडवर्ब मतलब जो वर्ब की क्वालिटी बताए। एडजेक्टिव को हम ठीक, एडजेक्टिव को हम विशेषण कह सकते हैं हिंदी में, और एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण हिंदी में कह सकते हैं। नाउ द पार्टिकल्स इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जीरेंड में भी आईएनजी फॉर्म यूज किया था और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम इन दोनों चीजों को क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये हमारा जीरेंड है। नाउ आई एम गोइंग टू, जब हम आगे डिस्कस करेंगे देन आई एम गोइंग टू टेल यू क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ द टॉपिक्स, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द gerund. So because they both use the same form, that is the verb ing form, but they are having a clear distinction and it's very easy to understand. So if I'll give you some example, you will easily understand that topic. Okay, so first we are going to discuss present participle. Present participle में I found a crying baby on the road, he found a crying girl on the road, they have found a crying girl, I hate crying. अब देखिए, जो हम फर्स्ट 3 सेंटेंस हमने लिए थे, अब ये सब तो आप भूल जाइए। ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? क्राइंग की। क्राइंग क्राइंग क्राइंग, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन ये किसको किसके लिए यूज किया जा रहा है? गर्ल के यूज किया जा रहा है। गर्ल हमारी क्या है? नाउन है। उसके लिए साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? क्राइंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव के तरीके से शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई वर्ड नाउन की क्वालिटी बताए तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन के बारे में बताए तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो इसमें हमारी नाउन का है? गर्ल है। तो गर्ल की के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो रो रही है, क्राइंग। तो ये हमारी नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब हम इसके लिए देखेंगे, आई हेट क्राइंग, क्राइंग इसमें क्या यूज कर रहा है? क्राइंग पर ही पूरा फोकस किया जा रहा है। क्राइंग इसमें एक नाउन के तरीके से यूज किया जा रहा है, इसलिए इसमें नाउन क्या हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। क्राइंग हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जब सेम वर्ड को हम किसी नाउन के साथ एज एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, लेकिन अगर हम उस वर्ड को ही नाउन के तरीके से यूज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? जीरेंड हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। I saw falling trees. अब जो falling tree है, falling किस ट्री के बारे में बताया जा रहा है? falling। तो falling हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। I like that dancing doll. dancing किसके बारे में बताई जा रही है? क्वालिटी डॉल के बारे में। तो डॉल हमारी क्या है? नाउन है, उसकी क्वालिटी क्या हो गई? डांसिंग। तो डांसिंग हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। Got it, all of you? Now I'll make one difference between both the gerund and a present participle, so that you will understand this topic and distinction between these two topics clearly. So first I'm going to tell you about the difference between both the gerunds and the present participle. Gerund is verb of first form plus ing. ये हमारा जीरेंड का फॉर्म है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी हमारा सेम फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब हम जीरेंड यूज में आईएनजी वर्ब यूज करते हैं तो वो आईएनजी हमारा नाउन के तरीके से यूज होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम जब वही आईएनजी वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है। जैसे कि सिंगिंग इज इजी, इसमें हमारा जो सिंगिंग है वो हमारा क्या है? नाउन है, क्योंकि जो बात की जा रही है वो नाउन के बारे में बात की, सिंगिंग के बारे में बात की जा रही है, और उसको हमने एक नाम के तरीके से लिया है। तो सिंगिंग हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। आई सॉ अ सिंगिंग बर्ड, इसमें नाउन हमारा क्या हो जाता है? बर्ड। और बर्ड की क्वालिटी क्या है? दैट ही इज दैट इज अ सिंगिंग बर्ड। तो सिंगिंग हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि जीरेंड में क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है? वर्ब का हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई सॉ अ फॉलन ट्री, I have returned the broken chair. A tired player cannot play well. This man sells stolen goods. सारे हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज किए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि हैविंग हर्ड द नॉइस वी वेंट आउट, हैविंग हर्ड द नॉइस वी वेंट आउट। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, दो काम साथ में हो रहे होते हैं, एक काम कंप्लीट हो चुके, दूसरा काम स्टार्ट हो रहा होता है। तो जैसे ये सेंटेंस है, हैविंग हर्ड द नॉइस, पहला काम क्या था, नॉइस को सुना, वी वेंट आउट, तो जो हमने पहला काम क्या था, नॉइस को सुना, और दूसरा काम क्या था कि हम सुनकर बाहर आए। तो जो हमारा पहला काम था उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म और हर्ड। दूसरा है हैविंग रिकॉर्डेड द सॉन्ग आई फॉरवर्डेड, पहला काम हमने क्या किया, सॉन्ग को रिकॉर्ड किया, और दूसरा काम क्या किया हमने उसको, कि उसको हमने फॉरवर्ड किया। तो जो हमारा पहला काम था उसके साथ हमने हैविंग के आईएनजी के साथ क्या लगा दिया, ईडी लगाया। तो ये याद रखिए कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल करेंगे तो हमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाना है, जब हम कोई दो काम करने, तो जो हमारा पहला वाला काम है तो उसके साथ हम पहले वाले काम के साथ आईएनजी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई होप आपके लिए इतना तक जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये अभी तक क्लियर हुआ होगा। आप कंफ्यूज ना हो तो तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड जो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे आप, और जो अदर बुक्स होंगी या आपकी पुरानी भी कोई ऐसी बुक होगी जिसमें आपको नॉन फाइनाइट के क्वेश्चंस होंगे, सो विल प्रैक्टिस द नॉन फाइनाइट वर्ब्स from that book itself. Okay, I hope you understand this topic. Okay, thank you.